जादुई बोलने वाला टेडी बियर। तो दोस्तों, आज की ये कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। इसका नाम है जादुई बोलने वाला टेडी बियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुमैया अपने गरीब माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। वो जब भी अपने माता पिता के साथ बाजार जाती थी तो शॉप में उसे सुंदर सुंदर टेडी बियर देखने को मिलते और फिर उसके मन में भी इन टेडी बियर को खरीदने का ख्याल आता। एक दिन सुमैया अपने माता पिता से बोलती है, पापा पापा, ये कितना सुंदर टेडी बियर है पापा, क्या आप मेरे लिए भी एक सुंदर सा टेडी बियर खरीद के मुझे दे सकते हैं? तभी उसके पिता सुमैया से कहते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा, हम बहुत ज्यादा गरीब हैं और मैं तुम्हारे लिए ये टेडी बियर नहीं खरीद सकता। लेकिन सुमैया कहाँ मानने वाली थी। उसने धीरे धीरे करके अपने गुल्लक में एक एक रुपया डालकर एक दिन 100 रुपए जमा कर लिए और फिर अगले दिन वो बाजार गई टेडी बियर खरीदने के लिए। वहां पर उसे बहुत सारे टेडी बियर दिखाई दिए। तभी सामने उस शॉप के अंदर जाती है और फिर शॉपकीपर से कहती है, अंकल अंकल, ये टेडी बियर कितने का है? बेटी, ये 100 रुपए का है। ये लो 100 रुपए और ये टेडी बियर मुझे दे दो। सुमैया पैसे देकर उस टेडी बियर को घर ले आती है। सुमैया दिन भर उस टेडी बियर के साथ खेलती रहती है और फिर रात को उसे अपने बिस्तर के पास रखकर सो जाती है। आधी रात को सुमैया को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी और की नहीं लेकिन उस टेडी बियर की आवाज थी। तभी वो टेडी बियर सुमैया से कहता है, उठो सुमैया, तुम्हें पता है मैं उस शॉप में बैठा बैठा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे तुम यहाँ पर अपने साथ ले आई हो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी सुमैया उस टेडी बियर से कहती है, टेडी बियर, हमारा घर बहुत ज्यादा टूटा फूटा और पुराना सा हो गया है। क्या तुम हमारे इस पुराने से घर को नए घर जैसा बना सकते हो? एक आलीशान मकान जैसा। क्यों नहीं सुमैया, जरूर। जाओ अब तुम सो जाओ। जब सुबह को सुमैया उठती है तो खुद को एक आलीशान मकान के अंदर पाती है। ये सब उस जादुई टेडी बियर का कमाल था। तभी सुमैया उस टेडी बियर को उठाकर अपने माता पिता के पास ले जाती है। सुमैया के माता पिता इतने बड़े घर को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन वो मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश भी थे। तभी सुमैया उन्हें बताती है कि ये सब उस जादुई टेडी बियर का कमाल है। फिर सुमैया अपने माता पिता को उस जादुई टेडी बियर के बारे में सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर उसके माता पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सुमैया अब जब भी स्कूल जाती तो उस टेडी बियर को अपने साथ लेकर जाती। उसके इस टेडी बियर को देखकर सभी दोस्त उससे पूछते हैं, अरे सुमैया, ये टेडी बियर लेकर तुम स्कूल क्यों आई हो? ये टेडी बियर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों, इसीलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ। स्कूल में जब भी टीचर सुमैया को पढ़ाती तो टेडी बियर अपने जादू से सुमैया को चॉकलेट बनाकर खिलाता था और जब भी कोई टीचर स्कूल में कोई टेस्ट लेता तो वो टेडी बियर उसकी मदद भी करता था। टेडी बियर के आने से सुमैया और उसके माता पिता के जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां आ गई थी। टेडी बियर की मदद से सुमैया और उसके माता पिता बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। पहले तो सुमैया अपने पिता के साथ साइकिल पर स्कूल आया करती थी, लेकिन जब सुमैया कार में एक दिन स्कूल आने लगी तो फिर उसकी एक सहेली को उस पर शक होने लगा, जिसका नाम पायल था। ये सब देखकर पायल को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और फिर वो अपने मन ही मन में सोचती है, पहले तो ये सुमैया बहुत ज्यादा गरीब थी और अब इसके पास ऐसा क्या जादू आ गया कि ये इतनी अमीर घर में पहुंच गई और फिर अब स्कूल भी कार में आने लगी है। मुझे जल्दी पता लगाना होगा कि ऐसा कौन सा जादू इसके हाथ लगा है। पायल दिन ब दिन सुमैया के ऊपर कड़ी नजर रखने लगी। एक दिन पायल ने देखा कि टेडी बियर सुमैया को चॉकलेट बनाकर खिला रहा था। पायल ये सब कुछ देखकर सब कुछ समझ जाती है।
अच्छा, तो ये बात है। अब पायल हर वक्त मौके की तलाश में रहती कि सुमैया क्लास से कभी बाहर जाए। जैसे ही एक दिन सुमैया क्लास से बाहर जाती है, तभी पायल मौका पाकर उसका टेडी बेयर छुपा लेती है। तभी पायल वो टेडी बेयर चुरा कर अपने घर ले आती है और फिर उस टेडी बेयर से कहती है, ए बदसूरत से टेडी बेयर, मेरा नाम पायल है। मुझे पता है तूने अपने जादू से सुमैया को काफी अमीर बना दिया है। चलो जल्दी से मुझे भी अपना जादू दिखाओ। टेडी बेयर उसका कोई जवाब नहीं देता और एक साधारण से खिलौने की तरह सिर्फ दिखाई देता है। ये देखकर पायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो टेडी बेयर को जमीन पर फेंक कर सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसका घर एक झोंपड़ी में बदल जाता है। वह देखती है कि वहां उस छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगी है। तभी पायल भागी भागी अपनी मम्मी पापा के पास जाती है और फिर वो देखती है कि उसकी मम्मी पापा भी जोर जोर से रो रहे थे। वह समझ जाती है कि ये सब उस टेडी बेयर का ही कमाल है, क्योंकि कल रात को उसने गुस्से में उस टेडी बेयर को जमीन पर फेंक दिया था। पायल रोते हुए उस टेडी बेयर को लेकर सुमैया के घर जाती है और सुमैया से कहती है, मुझे माफ कर दो सुमैया, मैंने तुम्हारा टेडी बेयर चुराया और उसके साथ मुझे बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दिया। हम बहुत ज्यादा गरीब हो गए हैं। हमारा घर भी बहुत ज्यादा टूटा फूटा हो गया है। मेरी मदद करो सुमैया, मुझे माफ कर दो। सुमैया कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ पायल, तुमने इतना ज्यादा गलत जो किया है। सॉरी सुमैया, मैं कभी भी आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। ठीक है पायल, तुम अपने घर जाओ और फिर मैं अपने टेडी बियर को कहकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। तभी सुमैया उस टेडी बियर को पायल का घर ठीक करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद पायल का घर वापस से ठीक हो जाता है। सुमैया उस टेडी बियर को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती है और फिर अपने आप से अपने दिल में एक प्रॉमिस करती है कि आज के बाद वो फिर कभी भी इस टेडी बियर को अपने स्कूल साथ में लेकर नहीं जाएगी। वो घर पर ही उस टेडी बियर के साथ पूरा दिन खेलती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और सुमैया उस टेडी बियर के साथ खुश रहने लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जादुई बोलने वाले टेडी बियर की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम स्टोरी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।